नाजरीन, 8वीं सदी इस्लामी तरक्की की एरा थी और ये वक्त इल्म के फैलाव का वक्त था जो कि मिडल ईस्ट से पूरी दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहा था। इस इल्म के फैलाव का मरकजी शहर था बगदाद, जो आज इराक में वाक़ है। नाजरीन, बगदाद शहर इस वक्त का जदीद तरीन शहर था जिसकी आबादी 10 लाख के करीब थी। इसकी तरक्की की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी और इसकी लाइब्रेरियों में अनगिनत किताबें मौजूद थीं जिनको पढ़ना दुनिया भर के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स के लिए भी नामुमकिन था और दुनिया भर से लोग यहाँ जदीद उलूम सीखने आते थे। इस शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बैतुल हिकमा या हाउस ऑफ विस्डम के नाम से मशहूर थी और इसी लाइब्रेरी की वजह से मुसलमानों ने एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ, एजुकेशन और साइंस में बेहिसाब तरक्की की और यूं अब्बासी खिलाफत का ये दौर मुसलमानों के लिए गोल्डन एरा का दर्जा रखता है जो यकीनन देखने के काबिल हुआ होगा। लेकिन जैसा कि हर अच्छी चीज का इख्तिताम होता है तो अब्बासी खिलाफत का भी इख्तिताम तो हुआ, लेकिन वो इंतहाई दहशतनाक था। नाजरीन, अब्बासी खिलाफत एक बड़ी रियासत थी जिसमें सऊदी अरब, शाम, इराक और नॉर्थ अफ्रीका के ममालिक शामिल थे और ये मिलिट्री वाइज भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन मंगोलों ने इनका ऐसा अनएक्सपेक्टेड टेस्ट लिया जिसने उन्हें सख्त मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि मंगोल एक ऐसी कौम थी जो अब्बासियों के बिल्कुल अपोजिट थे। ये एक सरजमीन पर टिक कर नहीं रहते थे, ना ही तालीमी याफ्ता थे, बल्कि अक्सर किसी न किसी तहजीब से इनका टकराव जंग की सूरत में चलता रहता था। जबकि अब्बासी एक जगह पर रहने वाले और जदीद से जदीद इल्म हासिल करने की तगदों में लगे रहते थे और ना किसी पर हमला करते और ना ही किसी मुल्क पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखते थे। नाजरीन, मंगोल किसी भी इलाके पर हमला करने से पहले वहाँ के रहने वालों को सरेंडर का ऑप्शन देते थे और अगर इस ऑप्शन पर अमल न किया जाता तो बदतरीन डिस्ट्रक्शन और कत्लेआम इस कौम की मुंतजर होती। वो मंगोल किसी एक इलाके में रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इलाके फतह करके ये अपनी हुकूमत बनाने और फतह किए गए इलाकों की दौलत को लूट कर अपनी दौलत में बेतहाशा इजाफा करने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। और मंगोलों की वार स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा किरदार चंगेज खान उर्फ चंगेज खान था, जिसने दुनिया के बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम की और इसके बाद इसके आने वाली नस्लें भी इसी के नक्शे कदम पर चली। नाजरीन, चंगेज खान का पोता हलाकू खान दुनिया में दहशत की अलामत था और इसके दौर में मंगोल एम्पायर की टेरिटरी इंतहाई तेजी से फलने फूलने लगी, क्योंकि इसने सीरिया पर कब्जा कर लिया था जहां इसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शिया ग्रुप असासीन्स के साथ स्टार्ट हुआ। लेकिन जल्द ही असासीन्स हलाकू खान के हत्थे चढ़ गया। अब हलाकू खान की नजरें बगदाद पर थी और बगदाद की राह में रुकावट थी अब्बासी खिलाफत, जो कि सियासी इख्तलाफात और दिफा पर तवज्जो न देने की वजह से इंतहाई कमजोर हो गई थी और ये मंगोलों के लिए आसान हदफ थे। लेकिन अब्बासी खलीफा अल मुल्तसिम मंगोलों से बेखबर बना हुआ था। हालांकि इसे मंगोलों के बगदाद पर चढ़ाई से मुतल्लिक मंसूबों का बखूबी इल्म था, लेकिन अपने वजीर की बातों में आकर ये मंगोलों के मंसूबों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और इसका वजीर इसको ऐसे मशवरे इसलिए दे रहा था कि कानून साजी की वजह से खलीफा ने अपनी शिया पॉपुलेशन को नाराज कर दिया था। इसका वजीर भी इससे नाराज था और चाहता था कि खलीफा को अपने किए की सजा मिले। और ये ख्याल भी किया जाता है कि वजीर मंगोलों के हमले का हमायती था और इसीलिए इसने खलीफा को गुमराह किया। लेकिन खलीफा ने खुद भी मंगोलों को इंतहाई कमतर समझा और सोचा कि ये इसकी रियासत का कोई भी नुकसान नहीं कर सकेंगे। नाजरीन, जंग से पहले खलीफा अल मुल्तसिम को पहला पैगाम हलाकू खान ने ये भेजा कि इसके फौजी बगदाद शहर में अपने हथियार डाल दें और सरेंडर कर दें। लेकिन इस पैगाम के जवाब में खलीफा ने उल्टा हलाकू खान को अल्टीमेटम भेज दिया कि जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, या कर सकते हो तो बगदाद का मुहासरा कर लो। ये सुनकर हलाकू खान गजबनाक हुआ और इसने 29 जनवरी 1258 को इल्म के मरकज बगदाद का मुहासरा कर लिया। मुसलमानों की फौज इंतहाई कमजोर थी और बाकी इस्लामी दुनिया में भी कोई ताकत इस काबिल न थी कि खलीफा का जरा भी साथ दे सके। तो चंद ही दिनों के बाद खलीफा को अंदाजा हो गया कि मंगोलों का पलड़ा भारी है, तो इसने हलाकू खान से मुज़ाकरात की अपील कर दी और हथियार डालने में रजामंदी भी जाहिर कर दी। लेकिन हलाकू खान ने ये जवाब दिया कि हथियार डालने की पेशकश सिर्फ एक दफा के लिए थी और इसने ऑफर रिजेक्ट कर दी। तो खलीफा ने आज खुद 10 फरवरी 1258 को हथियार डालने का ऐलान कर दिया, जिसे मंगोलों ने कबूल कर लिया और अगले दिन मंगोल शहर में दाखिल हो गए। 3 दिन तक मंगोलों ने बगदाद के शहरियों को कुछ भी न कहा, लेकिन इनका इंतजार एक हौलनाक अंजाम कर रहा था। नाजरीन, मंगोलों ने शहर में दाखिल होते वक्त नेस्टोरियन क्रिश्चियंस को वार्निंग दी थी कि जो अपने आप को चर्चेज में बंद कर लेगा और बाहर न निकलेगा तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और गालिबन उसने ये वार्निंग इसलिए दी कि उसकी बीवी और उसकी माँ दोनों नेस्टोरियन ईसाई थे, लेकिन बाकी किसी और मजहब के मानने वालों को ऐसी कोई सहूलत न दी गई। इसके बाद एक हफ्ता पूरे शहर में लूट मार की गई और शहर के अमीरों को भी न बख्शा गया और तकरीबन 3000 अफराद को फांसी दे दी गई। और मार्को पोलो के मुताबिक जमा किए गए सोने जवाहिरात समेत खलीफा अल मुल्तसिम को हलाकू खान ने गिरफ्तार करके एक कमरे में बंद कर दिया।
और कहा, अब इसी सोने को खाओ और अपनी भूख मिटाओ क्योंकि तुम इसके बहुत शौकीन हो। और बिलाखिर खलीफा अल-मुल्तसिम भूख की शिद्दत से हलाक हो गया। साथ में तमाम तहजीब और सकाफत और इल्म भी अपने अंजाम को पहुंचा। और इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि तकरीबन 10 लाख अफराद का कत्ल बगदाद शहर में किया गया और खून रेजी की वजह से दरियाए दजला का रंग सुर्ख हो गया था। इसके अलावा लाइब्रेरियों को भी तबाह बर्बाद करके उन्हें आग लगा दी गई और लाखों की तादाद में किताबें दरियाए दजला में फेंक दी गई। और आई विटनेसेस के मुताबिक उस वक्त दरियाए दजला का रंग किताबों की स्याही की वजह से स्याह हो गया था। और यूं मंगोलों ने सदियों से हासिल की जाने वाली तालीम को भी अब्बासी खिलाफत के साथ हमेशा के लिए हलाक कर दिया और मुसलमानों के सुनहरी दौर का गला घोंट कर इख्तिताम किया। नाजरीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फो जाय को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।